नमस्कार, मैं प्रवीण तलसाराम चौधरी। मैं सुरावा का रहने वाला हूँ। मैं किसान पुत्र हूँ। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कामकाज खेती का ही होता है और थोड़ा बहुत पशुपालन का होता है। हमारे पुरखे किसान हैं और वो खेती करते आए हैं। मगर यहाँ पे अब पानी की कमी होने की वजह से हमने और 2017 में पानी की बाढ़ आई और उसमें हमारे खेत में ज़्यादातर नुकसान हुआ। करीब 40 बीघा ज़मीन में 4-5 लाख का नुकसान हो गया। फसलें सब बर्बाद हो गई और हम टूट गए। हमने सोचा कि अब क्या करेंगे, कोई मदद मिल नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि पशुपालन का व्यवसाय शुरू करें। तो हमने शुरू में 2-3 भैंसें लाई और 2 गायें लाई। जो हमारे इस एरिया की गाय कांकरेजी गाय का कहलाती है और भैंसें मैसानी भैंसें उसको कहते हैं। और हमने काम शुरू किया। पहले तो काम कठिन लग रहा था, मगर ये काम शुरू करने की वजह से हर 15 दिन पे उसकी तनख्वाह मिल रही थी और 15-20 हज़ार रुपये आते थे। और हमें लगा कि ये तो अच्छा है, खेती से अच्छा है, क्योंकि उसमें पानी कम यूज़ होता है और अच्छी रकम मिलती है। तो हमने धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ाया और हमने आज हमारे पास 10 गाय और 10 भैंसें हैं और कुल मिलाकर हमारे पास 30 से 35 पशु है। और हमारी दिन का 100 लीटर जैसा दूध होता है और हमारे 50,000 से 60,000 रुपये महीने की इनकम आती है और इससे हमारा गुजरान चलता है। और इसके साथ साथ मेरा छोटा भाई है डॉक्टर वाघाराम चौधरी, जो वेटनरी डॉक्टर है और वो डेयरी में काम करता है, दूध भरता है और उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, जैसे कि पशुओं को किस तरह से टीका लगाना, कब टीका लगाना, कोई नया रोग आया तो उसके बारे में जानकारी मिलती है, फैट के भाव क्या है और उसके हिसाब से थोड़ा बहुत जानकारी उससे मिलती है। और हमारे गांव का जो दूध है 4,000 लीटर दूध होता है और उससे गांव में करीब 40% लोग दूध भरवाते हैं और हमें खुशी है। और मैं तो राजस्थान के लोगों को भी आह्वान करता हूँ कि आप खेती करो, उससे अच्छा है कि पशुपालन शुरू करो। पशुपालन में अच्छी आमदनी होती है। आप मान लो कि घर पे 2-3-4-5 गाय रखो और उसमें से आपका हर 15 दिन पे पगार हो जाता है और उससे आप अपना परिवार का गुजरान चला सकते हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था 6 महीने तक, तो मैं भी अहमदाबाद में काम करता था, मगर वहाँ पे धंधा बंद हो गया और घर पे आ गए। मगर घर पे मैंने देखा कि अब क्या करेंगे। फिर हमने देखा कि भाई पशुपालन में तो यहाँ पे अच्छी रोजी मिलती है। तो फिर मैं भी 6 महीने में तो अब तो ट्रेन हो गया पूरा। अब मैंने भी खेती ये पशुपालन का काम शुरू कर दिया। पशुपालन का काम शुरू करने से मुझे अच्छी बचत होती है और मुझे लगा कि अब अहमदाबाद नहीं जाना, बस यही काम करे। और आज मैं भी पैर पे खड़ा हो गया और मेरा खुद का अलग से मैंने शुरू किया तो मेरे भी 30 से 40 हज़ार रुपये का दूध हो जाता है और हर 15 दिन पे उसकी जो तनख्वाह है वो मिल जाती है और उसमें से हम दान और वो सब पशुओं का चारा उसमें से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे गांव में पानी की कमी है, इसी वजह से हम पशुपालन में ज़्यादा जोर लगाते और आज पशुपालन हमारा व्यवसाय हो गया। साथ साथ जो पशु है, गाय है, भैंस है, वो जैसे हमारा एक परिवार का सभ्य हो गया। इस तरह से हम मिलकर रहते। और अब तो ये हो गया, हमारा उनसे ऐसा लगा हो गया कि मान लो कि पशु के बिना हम रह भी नहीं सकते और इतनी मित्र शैली हो गई। मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप भी पशुपालन के साथ जुड़ाओ। और आजकल गवर्नमेंट भी सहाय अच्छी करती है, वो तबेले के पैसे मिलते हैं, कोई सभी जो योजना है उससे आप जानकारी प्राप्त करें और आप पशुपालन से जुड़े, ताकि हमारा जिला और हमारा राज्य श्वेत क्रांति की ओर बढ़े। धन्यवाद।